ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। अगर दोनों आ रहे हैं तो वी विल यूज यूनियन वाला कॉन्सेप्ट। ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो हम लोग यूज करेंगे यूनियन वाला कॉन्सेप्ट। यूनियन मतलब ये भी चलेगा। हेलो एवरीवन, इनइक्वालिटी का सेकंड लेक्चर फाउंडेशन सीरीज का आज हम लेने वाले हैं, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि वेवी कर्व मेथड कैसे वर्क करता है। पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था इनइक्वालिटी के टाइप्स कौन से होते हैं, उसके बाद ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, किस तरीके से रेंज बताई जाती है नंबर लाइन के ऊपर, स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है और वो सिंपल वाला ब्रैकेट क्या होता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी पहले लेक्चर में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। आज हम देखने वाले हैं आगे के टाइप्स, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, तो जिसमें आपको वेवी कर्व भी पता चलेगा और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो भी पता चलेगा। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 लेस देन और इक्वल टू 0। अब पहले कुछ क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक साइड में ही x आ रहा है या एक ही फैक्टर आ रहा है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। x माइनस 2 लेस देन 0, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ये वाले हमने पहले वीडियो में देखे थे। इस बार यहाँ पे दो फैक्टर एक साथ आ रहे हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये बात पता है कि ये जो 24 आ रहा है, 24 के दो फैक्टर बीच में 10 आ रहा है, तो वी कैन राइट दिस लाइक x माइनस 6 इंटू x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। x माइनस 6 इंटू x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, दो फैक्टर आ गए। अब होता क्या है, जब हम इक्वालिटी लेते हैं, इक्वल टू 0 लेते हैं, इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इक्वेट करते हैं 0 के साथ। बट इनइक्वालिटी में वैसे नहीं होता, तो इनइक्वालिटी में अलग तरीके से सोचना पड़ता है। तो क्या फिर ये दोनों लेस देन 0 होंगे? नहीं, दोनों लेस देन 0 भी नहीं हो सकते। देखो, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 तभी हो सकता है जब एक ग्रेटर देन होगा और दूसरा लेस देन होगा। तो अगर मैंने दो केसेस बनाए यहाँ पे, केस 1 और दूसरा केस 2, तो आपको समझ में आएगा ये किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे अगर लिया मैंने x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x माइनस 4 लेस देन, x माइनस 4 जो है ये मैंने अगर लिया लेस देन, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन ये लेस देन, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, इसलिए लेस देन 0 आ रहा है। तो अगर मैंने इसको लिया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और इसको लिया x लेस देन और इक्वल टू 4, तो ऐसा नंबर जो कि 6 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ठीक है, 4 से छोटा भी चाहिए और 6 से बड़ा भी चाहिए, तो ऐसा तो नंबर ही नहीं बनता, ऐसा तो नंबर ही नहीं बनता। तो इसलिए ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। नाउ हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं कि जिसमें अगर x माइनस 6 लेस देन 0 है और x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसमें क्या होगा, x लेस देन और इक्वल टू 6 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब जो नंबर आ रहा है वो 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो उसमें क्या हो सकता है कि आपको एक बात पता चली कि ये है 4, ये है 6। 4 से बड़ा मतलब इधर जा रहे हैं हम, और 6 से छोटा मतलब इधर आ रहे हैं। मतलब ऐसे सारे नंबर जो 4 और 6 के बीच में आते हैं, 4 और 6 के बीच में आने वाले सारे के सारे नंबर चलेंगे। तो ये वाला फंडा इसमें यूज होता है। तो 4 और 6 के बीच में लेस देन और इक्वल टू है, जहां पे इक्वल टू आता है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आता है, तो 4 to 6 के बीच में, सो ये रहेगा आपका आंसर, 4 to 6 के बीच में ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इश्यू है, आप अगर मल्टीपल फैक्टर्स लोगे या मल्टीपल फैक्टर्स वाले क्वेश्चन जब आएंगे, तब ये सारे केसेस निकालना थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ही फैक्टर्स थे, तो मैंने एक को एक बार ग्रेटर लिया, एक को लेस लिया। अगर 3 फैक्टर है तो बहुत सारे केसेस बनते हैं ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको काउंटर करने के लिए एक वेवी कर्व मेथड आने वाला है, वो वेवी कर्व मेथड समझ लो, उससे मुझे ये सारी चीजें नहीं लगेगी, मुझे डायरेक्टली ये आंसर मिलेगा। तो वो किस तरीके से होता है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये फैक्टर तो निकाल लूंगा, ये वाला स्टेप तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं नंबर लाइन पे इसको पुट करूंगा, ये 4 ये 6, ये 4 ये 6। फिर वेवी कर्व के हिसाब से क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले कि कितने पार्ट आ रहे हैं लाइन के। अभी यहाँ पे 1 2 3 पार्ट दिखाई दे रहे, 3 पार्ट दिखाई दे रहे, 2 नंबर मैंने अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन मैंने वहां पे पुट कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके पहले पार्ट को मैं प्लस दे दूंगा, पहले पार्ट को प्लस, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस, पहले को प्लस, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस। तो आप क्या करेंगे, ये इसको कंपलसरीली अल्टरनेट लिखते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हाँ, लेकिन उसको करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा +1 होना चाहिए।
x का कोएफिशिएंट +1 ही होना चाहिए। माइनस होगा तो यहीं पे कैलकुलेशन कर लो, यहीं पे इनइक्वालिटी चेंज कर लो, आपका पार्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको +1 अगर है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो यहाँ पे शुरुआत होगी प्लस माइनस प्लस। मैं कुछ ऐसे रूल बताने वाला हूं जिसको आपको अगर आपने याद रखे जनरलाइज तरीके से तो क्वेश्चन कोई भी हो आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्लस माइनस प्लस आ गया। फिर आपको एक और रूल याद रखना है, वो मैं बता देता हूं कि वो रूल क्या है। तो वो रूल ये कहता है कि जहां पे प्लस होगा वो डिनोट करता है ग्रेटर देन और इक्वल टू को, और जहां पे माइनस होगा वो डिनोट करता है लेस देन और इक्वल टू। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू ये डिनोट करेगा माइनस, मतलब ये वाला एरिया। तो 4 to 6 वाला एरिया, 4 to 6 वाला, यहाँ पे आपको पता चल गया है कि यहाँ पे जब ग्रेटर देन होता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है तो प्लस वाला लेंगे, यहाँ पे माइनस होगा तो ये वाला लेंगे। लेकिन अगर इक्वल टू जहां पे आ रहा है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है और इक्वल टू नहीं आ रहा है तो सिंपल वाला ब्रैकेट होता है, ऑर्डिनरी ब्रैकेट। तो यहाँ पे 4 to 6 है और स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, इसलिए अपना आंसर कितना आने वाला है 4 to 6 स्क्वायर ब्रैकेट। 4 to 6 स्क्वायर ब्रैकेट ये डायरेक्टली आने वाला है और ये इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर विद दिस, 4,6 इस तरीके से आ जाएगा। 4 to 6 हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला हो गया फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये इस तरीके से आप कर सकते हो जिसमें अभी केस 1 और केस 2 करने की जरूरत नहीं है। हम और कुछ एग्जाम्पल देखने वाले। सो राइट डाउन, यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में है x² + 21x + 68 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 68 है अभी, तो 68 के दो फैक्टर आएंगे, एक आएगा 17, एक आएगा 4। 17 4 = 68, बीच में 21x आ रहा है, 21x आ रहा है बीच में। सो x² + 21x + 68 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, आप फिर से फैक्टर ले लो पहले तो x + 17 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x + 17 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x + 17 × x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरीके से मेरे को दो फैक्टर मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, तो सबसे पहले वेवी कर्व के हिसाब से मैं नंबर लाइन ले लूंगा और सबसे पहले उसके भी मैं चेक करूंगा x का कोएफिशिएंट +1 है क्या, यस। यहाँ पे +1 है क्या, यस। तो +1 आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर यहाँ पे नंबर लाइन के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आती है, x + 17 तो है लेकिन इसकी वैल्यू आती है -17 और x + 4 जो है इसकी वैल्यू आती है -4। सो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो पहले क्या आएगा, तो पहले -17 आएगा, उसके बाद आएगा -4। पहले आएगा -17, उसके बाद आएगा -4। फिर से तीन पार्ट दिखाई दे रहे, अब तीन पार्ट में इधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस, इधर वाला प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो अभी देखो मैंने बताया था रूल, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए प्लस होता है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो प्लस वाला एरिया आएगा। अब प्लस वाला मतलब यहां से आगे जाएंगे हम, ये प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, यहां से पीछे आएंगे हम, ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। तो सीधा सीधा है -∞ to -17 और -4 to +∞, इस तरीके से आने वाला है। सो -∞ to -17 ये आएगा, ये सादा ब्रैकेट यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये स्क्वायर आएगा। ये इन्फिनिटी वाला पार्ट मुझे पता नहीं, इट इज नॉट डिफाइंड, सो इसलिए इसको ऑर्डिनरी ब्रैकेट आएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी, देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। अगर दोनों आ रहे हैं तो वी विल यूज यूनियन वाला कॉन्सेप्ट, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो हम लोग यूज करेंगे यूनियन वाला कॉन्सेप्ट। यूनियन मतलब ये भी चलेगा और इसमें -4 to ∞ ये भी चलेगा। तो -4 to ∞ ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं, उसके बाद -∞ to -17 ये भी सारे वैल्यूज आने वाले हैं। Are you getting this? क्लियर है? तो यहाँ पे ये -∞ to -17 और -4 to ∞ इस तरीके से आएगा। और कुछ एग्जांपल करते हैं इसके। आई होप दिस इज क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। नाउ यहाँ पे फैक्टर निकाल के दिया है, x - 12 × x + 8 ग्रेटर देन 0 दिया है। सो अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व इसका वैल्यू आएगा 12, इसका आएगा -8। तो पहला -8, दूसरा 12, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस, इसी तरीके से आने वाला है। नाउ ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन मतलब फिर से प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, तो ये आएगा -∞ से -8 तक और ये आएगा 12 से लेके इन्फिनिटी तक। ये सिर्फ ग्रेटर देन है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा। क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ
ऑर्डिनरी ब्रैकेट, सिंपल वाला ब्रैकेट। तो ये इस तरीके से, ये भी इस तरीके से, और दोनों भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो इसलिए क्या आएगा, यूनियन। सो इसका आंसर आएगा -∞ to -8 यूनियन 12 to ∞। सो आई होप ये क्लियर हो रहा है। बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। पहली चीज याद रखना है, x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। सो आगे चलते हैं। यहाँ पे x-2 इंटू x-5 लेस देन 0, ये भी उसी तरीके से आएगा, x-2 इंटू x-5, तो इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 5, ये भी मैं ले रहा हूं, यहाँ पे पहला 2 आएगा, दूसरा 5, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इसी तरीके से। अब यहाँ पे लेस देन 0 है, लेस देन मतलब माइनस वाला एरिया आएगा, माइनस वाला यहाँ पे सेंटर में है 2 to 5 के बीच में। अब 2 to 5 के बीच में तो आने वाला है, तो 2 to 5 आएगा, लेकिन सिंस इट इज ओनली लेस देन, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिंपल वाला ब्रैकेट। ठीक है, ये सिंपल वाला ब्रैकेट और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये पहले वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने बताया है। वो किस तरीके से ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है, वो आप देख सकते हो। तो ये इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि प्लस माइनस प्लस ये कहाँ पे आएगा, इसी को वेवी कर्व बोलते हैं। और ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। राइट, ऑलराइट। उसके बाद क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 5 में देखो अभी, अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट +1 नहीं है, -1 है, इधर +1 है, वहां पे 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो ये भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे -1 है, तो मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया, तो दिस विल बी x-7 इंटू x-4 ग्रेटर देन 0। नाउ सिंस इट इज माइनस में माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूं, तो यह आएगा x-7 इंटू x-4, ये माइनस से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये लेस देन आएगा। तो ये वाला रूल मैंने बताया था। पहले तो इसको माइनस कॉमन ले लो, वो पहला रूल। दूसरा, माइनस जैसे ही आएगा, माइनस को निकालने के लिए हम इनइक्वालिटी को बदल देते हैं। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो x-7 x-4 आया, तो इसकी वैल्यू 7 आएगी, इसकी वैल्यू 4 आएगी। नंबर लाइन पे पहले आता है 4, बाद में आता है 7, फिर से यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अगर इस तरीके से आ रहा है, लेस देन है, तो फिर से लेस देन, अभी ये लेस देन ही होगा। ये ओरिजिनल में ग्रेटर देन था, बट मैंने कन्वर्ट किया ना, तो कन्वर्टेड क्वेश्चन ये है। अभी उसमें क्या गिवन है, उसमें लेस देन गिवन है, तो लेस देन मतलब ये वाला। सो दिस इज माइनस वाला। ठीक है, तो ये 4 to 7 आ रहा है। नाउ ये 4 to 7 आ रहा है, 4,7 में ले लूंगा, 4 to 7 आ रहा है, 4 to 7 आ गया। उसके बाद यहाँ पे लेस देन है सिर्फ, तो ये इस तरीके से। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, सिंपल वाला ब्रैकेट आएगा, 4,7 सिंपल ब्रैकेट। क्लियर विद दिस? यस। चलते हैं आगे। नाउ ये 3 वाला है, तो 3 वाले के लिए कुछ अलग से रूल आने वाले हैं क्या? नहीं, अलग से कुछ नहीं, सेम तरीके से। पहली चीज क्या है कि x का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। अब यहाँ पे तो है ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी है, नो चेंज। यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, ये आया x-4। यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन आया तो ये प्लस हो जाएगा। यहां से माइनस कॉमन, यहां से माइनस कॉमन, ये प्लस हो जाएगा। सो इंटू x-8। अब जब प्लस हो रहा है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे सिंगल माइनस आ रहा है, सिंगल माइनस होगा तो इनइक्वालिटी बदलती है। यहाँ पे सिंगल प्लस आ रहा है तो इनइक्वालिटी बदलने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आ रहा है, x+3 x-4 x-8 लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज है, इसकी वैल्यू है -3, इसकी वैल्यू है +4, इसकी वैल्यू है +8। ना वेवी कर्व पे कैसे आएगा? इधर -3 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है। सो प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से आएगा। 4 पार्ट आने वाले, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। रूल सेम रहते हैं, रूल बदलते नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक रूल्स याद रखने और उसके हिसाब से आगे जाना है। सो प्लस माइनस इस तरीके से आने वाला है। अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है। लेस देन और इक्वल टू मतलब आपको माइनस वाला पार्ट चलेगा। सो माइनस वाला पार्ट इधर, ये -∞ तक जाने वाला है। सो मेरे को एक बात पता चली कि -∞ से -3 मेरे को सब कुछ चलेगा। दूसरा मेरे को चलेगा 4 to 8, दूसरा चलेगा 4 to 8। नाउ सिंस लेस देन और इक्वल टू, आई हैव स्क्वायर ब्रैकेट, आई हैव स्क्वायर ब्रैकेट, इधर सादा ब्रैकेट और बीच में यूनियन का साइड। -∞ to -3 यूनियन 4 to 8 के सारे वैल्यू चलेंगे। अगर प्लस पूछते तो प्लस में ये वाला आता और ये वाला आता। बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं, तो हम ये रेंज में ऐसे वैल्यू ले रहे हैं कि x की वैल्यू कौन सी जगह पे पॉसिबल हो सकती है, तो वो हम रेंज निकाल रहे हैं। तो ये हम वेवी कर्व भी यूज करें तो x की वैल्यू कहाँ पे आ रही है वो हम लोगों को निकालना है। तो ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, वो आप वैल्यू डाल के भी कर सकते हो। बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि रेंज क्या है, तो उसी के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू सॉल्व, राइट?
नेक्स्ट, नाउ ये जो दो क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस और उसके आंसर मुझे आप इसमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इनके आंसर क्या आ रहे हैं। टाइप 2 में 7 नंबर और 8 नंबर का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं।